हेलो व्यूअर्स, मैं सम्मी चौधरी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल ग्रेट आरएचसी पे। और आज हम एक बेहद मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका जो टाइटल है वो है डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट। क्या भूत, प्रेत, आत्माएं, पिशाच ऐसी चीज़ें वास्तविकता में होती हैं हमारे इस धरती प्लेनेट अर्थ प्लेनेट पर या नहीं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, साइंस भी इस बात को नहीं मानता और लॉजिकली प्रूव भी करता है। तो अगर आप किसी किसी भी एक व्यक्ति से जाके पूछोगे कि क्या भूत जैसी चीज़ होती है, और व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वो एक मतलब वेल एजुकेटेड नहीं है वो, और एक गाँव कस्बे से बिलॉन्ग करता है, तो आप समझ गए होंगे उसका जवाब क्या होने वाला है। वो मानेगा भूतों को, वो कोई एक मनगढ़ंत किस्सा सुना देगा आपको। ऐसे कई किस्से मैं आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डील करने वाला हूँ। और एट लास्ट मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये भूत-प्रेत ये सारी चीज़ें रियली एक्ज़िस्ट नहीं करती, ये सिर्फ़ हमारे दिमाग का खेल है। जो खेल हमारा दिमाग रेगिस्तान में हमें अदृश्य पानी दिखाने के लिए करता है। कैसे? रेगिस्तान में हमें हमारी जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो क्या? पानी होती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत स्कार्स है, बहुत स्कार्स होता है वाटर वहाँ पे। तो हम पानी, 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 पानी सोचते हैं, तो हमें पानी नज़र आने लगता है वहाँ पे, लेकिन वो रियलिटी में वहाँ नहीं होता। सिमिलरली हमारा ब्रेन ऐसे-ऐसे खेल हमारे साथ खेलता है, हमारा ब्रेन ऐसे-ऐसे खेल खेलता है, जिससे हमें आत्माओं का एक्ज़िस्टेंस नज़र आ जाता है। अब थोड़ा-सा रोमांच कहानी में बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ किस्से सुनाऊँगा, और कुछ किस्से उनके बैकग्राउंड बताऊँगा, और साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताऊँगा, साइंटिफिक थ्योरीज़ भी मैं आप लोगों के साथ डील करूँगा। तो सबसे पहला जो किस्सा है वो है भानगढ़ के किले का। हाँ, वही भानगढ़ का किला जिसके बारे में ऐसी अफ़वाहें हैं कि वहाँ रानी रत्नावती और उनके पूरे साम्राज्य की आत्मा है, जिनको तकरीबन 500 साल पहले एक युद्ध में मारी गई थी, और आज भी वहाँ के लोगों से अगर आप जाकर बात करोगे, तो उन लोगों का मानना है कि रात में रानी रत्नावती और वहाँ जो ग्रामीण, जो उस क्षेत्र के लोग थे, उनकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती है। विज़िटर्स वहाँ टूर करने भी जाते हैं, जो टूरिस्ट्स होते हैं, लेकिन सरकार ने भी इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वहाँ पे टूर आप कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद उस किले में प्रवेश निषेध है। आपको वहाँ से बाहर आना होगा। और ये भानगढ़ के किले की स्टोरी थी। अब एक और स्टोरी एक शिप के बारे में है। शिप में, ये शिप जो है ये एक अमेरिकन शिप है, और इसमें इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर के टाइम के, विंस्टन चर्चिल, वो भी इतना फ़ेमस शिप है कि वो भी इससे ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन एट प्रेज़ेंट ये एक म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है, और इसको जो केयरटेकर्स हैं इसके, उनमें से एक की ये स्टोरी है, जिसने वहाँ के रूम नंबर 13 में कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें देखी। अजीबो-गरीब इन द सेंस, उस रूम नंबर 13 के पास इसके दोस्त ने उसको वहाँ जाने से मना किया था। ये जो बच्चा लड़का है जो वहाँ जाता है, इसका नाम मैथ्यू है। इसके दोस्त ने मना किया, और इसका पहला दिन था उस जॉब पे, तो इसने मज़ाक में लिया कि हो सकता है मेरा दोस्त मेरे साथ मज़ाक कर रहा हो। और ये इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए रूम नंबर 13 के पास गया, और उस रूम के पास इसने देखा कि वो डोर काफ़ी ब्रॉड था, और वो डोर इतनी तेज़ी से बंद हो रहा था कि अगर किसी का हाथ उसके बीच में फँसता, तो वो 2 बराबर हिस्सों में कट जाता। वहाँ पे उसने एक आदमी को देखा, वो क्लियरली उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने देखा कि वो डोर के बीच में खड़ा है और डोर लगने ही वाला है। उसने ज़ोर से चिल्लाया कि रुको! लेकिन उसके चिल्लाने के बाद भी वो गेट धम से लगा, और वो जो इंसान था वो 2 हिस्सों में कट गया। और चौंका देने वाली बात ये है कि जब वो हिस्सा कटा, तो उसका आधा कटा हुआ हिस्सा हँस के उससे पूछ रहा था कि तुम कैसे हो? अब ये चीज़ सुन के वो हक्का-बक्का रह गया। वो वहाँ से फुल स्पीड में भागा, और भागते-भागते वो पीछे देखता है कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। ऐसा ही देखते-देखते वो शिप के फर्नेस के पास गया। अब फर्नेस के पास उसने एक अब ऐसा था कि फ़र्नेस के पास एक तो बहुत आवाज़ होती है। फ़र्नेसेस बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं कह सकते, ऑब्जेक्ट्स होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े, जिसकी मदद से जो बोट होती है वो आगे चल पाती है। तो हिंदी में भट्टियाँ कहते हैं जिसको, वो काफ़ी बड़े लेवल की होती है। वो वहाँ गया, एक आदमी को उसने देखा, अब वो आदमी वहाँ पे क्या कर रहा था, भट्टी में आग जला रहा था। वहाँ पे मान लो कोयला या कोई भी ऐसा फ्यूल उसमें इन्फ़ोर्स कर रहा था।
अब ये शिप मैंने आप लोगों को बताया एक म्यूज़ियम है। अब ये शिप ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। यूज़ नहीं होता तो इसमें इंजन को चलाने की क्या आवश्यकता है? तो ये आदमी जो मैथ्यू है ये उसके पास जाता है, कहता है कि ये शिप एट प्रेज़ेंट एक म्यूज़ियम है, आपको इसमें कोयला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बोलता है लेकिन सामने वाला सुनाई नहीं देता उसको, क्योंकि वहाँ जो फ़र्नेस था उसके पास काफ़ी ज़्यादा शोर था। उसके पास जाके जब ये उसके कंधे पे हाथ रखता है, उस समय वो जब पलटता है तो देखता है उसका पूरा मुँह जला हुआ-सा है, मेल्ट पिघल रहा है उसका मुँह। अब ये चौंक गया वहाँ, और ये भागते-भागते इसने ये सारी बात मीडिया को बताई, और आपको सोर्सेज़ भी मिल जाएँगे इंटरनेट पे इसके। तो ये उसकी पर्सनल स्टोरी थी। हम इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा उसने बताया और हम सुनते आ रहे हैं। ये दूसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी है जापान के एक फ़ॉरेस्ट की, जिस फ़ॉरेस्ट को सुसाइड के एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह कंसिडर किया जाता है। अब ये फ़ॉरेस्ट में लोग आते हैं जो अपनी एंग्ज़ायटी से परेशान हैं, बहुत डिस्ट्रेस्ड हो चुके हैं लाइफ़ में, और वहाँ आके उन्हें एक नेगेटिविटी सी फ़ील होती है। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप सुसाइड मत कीजिए, क्योंकि आपके सिबलिंग्स, आपके जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो ये कहानी वहाँ की है। अब इन 3 किस्सों से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों की ये ऐसी विचारधारा है कि भूत जैसी चीज़ें वास्तविकता में हमारी धरती पे प्रेज़ेंट हैं। लेकिन वहीं कुछ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के इस सोच-विचार को बिल्कुल हिला देंगे। सबसे पहला मैं आप लोगों के साथ डील करना चाहूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। अब इससे पह मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ, इससे पहले स्लीप जो है, हमारी जो नींद है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहली, हम नींद की स्टेज में जाते हैं और उस स्टेज में हमारी बॉडी एक्टिव होती है, लेकिन धीरे-धीरे हमारा दिमाग जो है वो सोने लगता है। और जो दूसरा स्टेज है, उस स्टेज में हमारा दिमाग नींद यानी सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, और नींद पूरी हो सके, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो हमारी बॉडी को एक तरह से स्विच ऑफ कर देता है। अब बॉडी स्विच ऑफ है, लेकिन ब्रेन एक्टिव है, हमें वो सपने दिखा रहा है। कई कंडीशंस में क्या होता है कि ये दूसरे स्टेज के बीच में ही हमारी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अब कॉन्शियस होने के बाद ये माल-फंक्शनिंग है ब्रेन की। उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी तो स्विच ऑफ ही है। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, हम सब चीज़ें कॉन्शियसली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ-पैर क्यों नहीं काम कर रहे? हम ऐसा सोचने लगते हैं। यही स्लीप पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट है। और इसी में एक हैलुसिनेसिया आता है, जिसमें इसी सिमिलर कंडीशन में आपको ये चीज़ और महसूस होने लगती है कि आपके आस-पास कोई बैठा हुआ है। ये सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कि जब भी कभी आपको नींद आ रही होती है, नींद आती है, आपका ब्रेन जो आप सो रहे हो, सोते-सोते एक साथ आपको महसूस होता है कि मैं गिर रहा हूँ कहीं पे। मैं लेटा हुआ हूँ और मैं किसी खाई में या कहीं गिर रहा हूँ, मेरी बॉडी एकदम लेज़ी सी हुई पड़ी है और मैं गिरे जा रहा हूँ। और अचानक से आपको एक जर्क फ़ील होता है और आप जग जाते हो। जगने के बाद इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं, इस इफ़ेक्ट को जर्क नाम दिया जाता है। ओके। अब इसी चीज़ से एक इडियोमोटर इफ़ेक्ट जुड़ा हुआ है। इडियोमोटर इफ़ेक्ट, अगर इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल भी प्रूव कर सकते हो, अपने रूम में बैठे हो चाहे कहीं भी, एक थ्रेड लो, थ्रेड में एक स्टोन या फिर कोई भी बटन या कोई छोटा-सा ऑब्जेक्ट आपके पास हो, कंडीशन ये है थ्रेड काफ़ी पतला होना चाहिए, और उसको आप ऐसे रखो और आप माइंड में सिर्फ़ इमेजिन करो कि मैं इसे क्लॉकवाइज़ रोटेशन में घुमाता हूँ। जब आप ऐसा इमेजिन करोगे, फ़ोकस करते जाओगे, तो आप ऑटोमैटिकली देखोगे कि आपका हाथ अनकॉन्शियसली उसे क्लॉकवाइज़ रोटेशन में घुमा रहा है, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हो। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि क्या लोगों की थ्योरीज़ हैं और क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वो कॉज़ेज़ क्या है जिसकी वज़ह से लोग ये थ्योरीज़ बिल्ड अप कर लेते हैं। वो कॉज़ेज़ ये है, सबसे पहले लोगों का अशिक्षित होना। जो एक इंसान ग्रामीण परिवेश से आता है और अशिक्षित भी है, और अशिक्षित, अब देखो यही ख़ासियत होती है, जिसके पास शिक्षा कम है, जिसके पास ज्ञान कम है, और जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होगा। उससे आप कोई भी सवाल पूछ लो, वो आपको जवाब देगा। उसे मतलब नहीं कि वो सही जवाब दे रहा है या गलत, वो जवाब देगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होगा। अब इन लोगों के साथ क्या होता है, ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं और इनको शिक्षा होती नहीं है, तो ये ऐसी ऐसी सूडो साइंटिफिक ही कह सकते हैं, उन चीज़ों में बिलीव कर जाते हैं। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, अब आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी,
और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और रोमांचक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करो। राजा हरीशचंद्र की जय।